नमस्कार, मैं भारत दोषी। प्रस्तुत है संतोषी के उपन्यास गाडुला पर मेरे विचार। यह उपन्यास आज़ादी के पूर्व से प्रारंभ होकर आज़ादी के पश्चात के कालखंड तक चलता है। इसमें गाड़िया लोहार जीवन के बारे में विस्तार से लिखा गया है। मेरे ख्याल से आज तक इस विषय पर कोई उपन्यास मैंने नहीं पढ़ा है। संतोषी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत ही अच्छे संवाद किए हैं और भाषा भी अच्छी है और शैली भी अच्छी है। और इस उपन्यास के माध्यम से उन्होंने निम्न आर्थिक वर्ग के एक समाज के बारे में विस्तार से अपनी बात को रखा है। निश्चित रूप से साहित्यकार पाठक इस उपन्यास को पढ़ करके संतोषी के लेखन से प्रभावित होंगे। संतोषी के इसके पूर्व में भी कई उपन्यास, कविता संग्रह आदि, संस्मरण आदि प्रकाशित हो चुके हैं। तो प्रस्तुत है एक छोटी सी समीक्षा। आज़ादी के पूर्व से बाद के वर्षों में आर्थिक रूप से निम्न वर्ग की स्थिति, सामाजिक राजनीतिक स्थिति को यह उपन्यास स्पष्टता से प्रस्तुत करता है। गाड़िया लोहार जाति महाराणा प्रताप के काल से ही एक स्थान पर नहीं बसने के संकल्पबद्ध होकर लगातार यात्रा में रहती है। शायद अब तो ऐसा बंद हो गया है। ऐसा ही एक परिवार पहले मारवाड़ में, फिर ढूंढाड़ में रहता है, जहाँ स्थायी निवास चाहता है। लेकिन आज़ादी के बाद विकास के नाम पर इस परिवार को बार बार विस्थापित किया जाता है। उपन्यास में करीब 4 बार उस परिवार को विस्थापित किया गया है। उपन्यास गोरल केदार की प्रेम कहानी के साथ ही संघर्ष जिजीविषा को प्रस्तुत करता है। रेगिस्तानी जीवन के थपेड़ों को मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। पहले यह परिवार या जाति लोहे की वस्तुएं, कृषि, घरेलू काम की वस्तुओं का निर्माण करता और विक्रेता रहा और औद्योगिकरण, उदारीकरण के दौर में यह घरेलू उद्योग खत्म हो जाता है और अब तो यह परिवार या कह की जाति के कुछ लोग कबाड़ी बनकर रह गए। इस उपन्यास में संवाद आंचलिक है जो मारवाड़ी ढूंढाड़ी में है। उपन्यासकार ने सरलता, सहजता से इसे प्रस्तुत किया है। उपन्यास यथार्थवाद के साथ कुछ काल्पनिकता लिए हुए है। शायद पहली बार किसी ने गाड़िया लोहार के जीवन पर इतने विस्तार से लिखा है। इस उपन्यास को सामाजिक सरोकार का साहित्य माना जा सकता है, जिसमें उपन्यासकार ने कुशलतापूर्वक पात्रों को गढ़ा है। उपन्यास में देश, काल, वातावरण का बहुत गहराई से विश्लेषण किया गया है। पढ़ते हुए यह पाठक के भीतर उतर जाता है। उपन्यास में प्रवाह, वर्णनात्मकता पर ज़्यादा ध्यान नहीं देकर जरूरत को ध्यान रखा गया है। नायक, नायिका, सहनायक आदि को सजीव चित्रण किया गया है। धन्यवाद।